फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सावधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो फर्स्ट है उच्चारण की शुद्धता, सेकंड है फ्रेंड अर्थ ग्रहण करना, थर्ड है लिपि चिन्हों की जानकारी, फोर्थ है द्रुत गति से पढ़ना। तो पठन कौशल में अर्थ ग्रहण करना सावधिक महत्वपूर्ण है, राइट आंसर ही सेकंड। बोलना कौशल में सावधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? फर्स्ट है बोलने की तेज गति, सेकंड है शुद्ध उच्चारण, थर्ड है समझकर बोलना, फोर्थ है आंखों देखा वर्णन करना। बोलना कौशल में सावधिक महत्वपूर्ण जो है फ्रेंड वो है समझकर बोलना, राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से जो है अर्जित करता है, क्या अर्जित करता है? फर्स्ट है शब्द, सेकंड है व्याकरण, थर्ड है भाषा एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें वाक्य। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा अर्जित करता है, राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? फर्स्ट है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सेकंड है सर्वथा पृथक हैं, थर्ड है अंतर संबंधित होते हैं एंड फोर्थ है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल अंतर संबंधित होते हैं, राइट आंसर ही सेकंड। आगे देखेंगे, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। फर्स्ट है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, सेकंड है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, थर्ड है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, फोर्थ भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर बातचीत मुख्यतः जो होती है, फर्स्ट है सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है, सेकंड है पढ़ने लिखने में सहायक है, थर्ड है समय की बर्बादी है, फोर्थ है अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। परस्पर बातचीत मुख्यतः जो है फ्रेंड सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? तो फर्स्ट है वाक्य संरचना की जानकारी, सेकंड है अभिनय की कुशलता, थर्ड है फ्रेंड इसमें लेखन कौशल का विकास एंड फोर्थ है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो एकाकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? तो संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ सहायता करते हैं, राइट आंसर ही संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ जो है के साथ बोलने में सहायता करते हैं, राइट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है? फर्स्ट है लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, सेकंड है सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, थर्ड है प्रिंट समित वातावरण एंड फोर्थ अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। लेखन कौशल में जो फ्रेंड है कौन सा पक्ष जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो वह प्रिंट समित वातावरण, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? फर्स्ट है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, सेकंड है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, थर्ड है सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, फोर्थ है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक है। तो सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? तो वो है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर बातचीत मुख्यतः जो होती है, फर्स्ट है समय की बर्बादी है, सेकंड है अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, थर्ड है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, फोर्थ है पढ़ने लिखने में सहायक है। तो परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशल में के विकास में सहायक है, ओके, राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो फर्स्ट है प्रिंट समित वातावरण, सेकंड है अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, थर्ड है लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रक्रिया एंड फोर्थ है सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो राइट आंसर इज फर्स्ट प्रिंट समित वातावरण, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? ओके, फर्स्ट है फ्रेंड सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, सेकंड है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, थर्ड है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है एंड फोर्थ सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन जो है उचित नहीं है? तो वो है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है वर्तनी का ज्ञान है, सेकंड है शब्द भंडार में वृद्धि है, थर्ड है वाक्य संरचना का ज्ञान है एंड फोर्थ है अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। तो डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य जो होता है फ्रेंड वो होता है कि अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, ओके, राइट आंसर इज फोर। आगे देखते हैं फ्रेंड, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, सेकंड है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना, थर्ड है प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, फोर्थ है सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना, ओके।
तो उस प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास में जो उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है फ्रेंड, वो है प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या होता है। फर्स्ट है पठन की पहली और अनिवार्य शर्त होती है। सेकंड है अर्थ को समझने में मदद करता है। एंड थर्ड है फ्रेंड केवल कविताओं पर ही लागू होता है, तो केवल गलत है। पाठ पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, अर्थ को समझने में जो है मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट है बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाएगा। सेकंड है बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। थर्ड है बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। एंड फोर्थ है बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएँ। तो पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, वो जरूरी है फ्रेंड इसमें जरूरी है फ्रेंड कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं, तो केवल गलत है। ओके, सेकंड है फ्रेंड कि भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। थर्ड है भाषा के कौशल में से केवल जो है पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। एंड फोर्थ है भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो भाषा कौशल के बारे में फ्रेंड जो कथन सही है वो यह है कि भाषा के कौशल जो होते हैं वो परस्पर संबंधी अंतर संबंधी होते हैं। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। सेकंड है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। थर्ड है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। एंड फोर्थ है फ्रेंड पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। राइट आंसर ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है फ्रेंड वो है फर्स्ट है प्रतिलिपि। सेकंड है अधूरी कहानी को पूरा करना। थर्ड है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। फोर्थ है फ्रेंड आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो लेखन कुशलता का जो है विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है फ्रेंड वो प्रतिलिपि है। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है फ्रेंड विचारों की मौलिकता। थर्ड है सूत्र वर्तनी का प्रयोग। थर्ड है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। फोर्थ अक्षरों की सुंदर बनावट। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्या सिद्ध है। फर्स्ट है श्रुतलेख। सेकंड है कथा स्वरण। थर्ड है परस्पर वार्तालाप। एंड फोर्थ है सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, परस्पर वार्तालाप जो है उस अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सस्वर पठन में अनिवार्यता की साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। फर्स्ट है एकाकी का। सेकंड है यात्रा वृतांत का। थर्ड है जीवनी का। एंड फोर्थ है आत्मकथा का। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा एकांकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन मौन पठन में मुख्यतः होता है। मौन पठन में क्या होता है। फर्स्ट है फ्रेंड शब्द भंडार विकसित किया जाता है। ओके, सेकंड है मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। एंड थर्ड है फ्रेंड गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। एंड फोर्थ है तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। मौन पठन जो होता है फ्रेंड उसमें मुख्यतः क्या होता है। मौन पठन में मुख्यतः जो होता है फ्रेंड वो गहन अर्थ को आत्मसात करने का इसमें प्रयास किया जाता है। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एकाकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एकाकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है फर्स्ट है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकाकी का मंचन हो। सेकंड है एकाकी को बच्चे घर से पढ़कर जाएं और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। थर्ड है शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं। एंड फोर्थ है शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। तो एकाकी पढ़ने का जो मुख्य अच्छा तरीका है फ्रेंड वो है इसमें बच्चों को अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकाकी का मंचन हो। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में जो महत्वपूर्ण है फ्रेंड फर्स्ट है शब्दों का वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। ओके, एंड सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें केवल अक्षर ज्ञान। तो केवल अक्षर ज्ञान गलत है। तेज गति से पढ़ना ये भी गलत है। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। ओके, पठन कौशल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ जो होती हैं अधिक सहायक होती हैं। तो कौन सी विधि जो होती है फ्रेंड वो अधिक सहायक होती है, तो वो होती है फ्रेंड फर्स्ट है कहानी कथन और श्रुतलेख। सेकंड है इसमें कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। एंड थर्ड है भूमिका
निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन। एंड फोर्थ भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक होती हैं? तो वो है फ्रेंड भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे गहनात्मक कौशल जो होते हैं कौन में शामिल है। गहनात्मक कौशल में जो शामिल होता है वो क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें जो शामिल होता है फ्रेंड, एक होता है गहनात्मक, तो इसमें जो शामिल होता है तो सुनना और पढ़ना शामिल होता है। ओके, करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। और भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं? तो भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल जो है फ्रेंड, फर्स्ट है सुनना और पढ़ना, सेकंड है सुनना बोलना, थर्ड है बोलना लिखना, फोर्थ है पढ़ना लिखना। तो राइट आंसर ही 3rd हो जाएगा, बोलना और लिखना है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ओके, तो फर्स्ट है भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सेकंड है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। तो केवल के तो ऐसे निगेटिव है, तो ये गलत है। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना भाषा कौशल जो है क्रम से सीखते हैं, तो केवल फिर आ गया, तो ये भी निगेटिव है। भाषा के कौशल जो होते हैं, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ओके, भाषा के जो परस्पर कौशल होते हैं वो क्या होते हैं? तो भाषा के जो परस्पर कौशल होते हैं वो कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलना कौशल में जो है महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है मधुरबाणी, सेकंड है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, थर्ड है फ्रेंड स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ओके, तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण जो है फ्रेंड वो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ओके, राइट आंसर इज 3rd। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कौशल का शिक्षण का उद्देश्य है? ओके, तो स्वर्ण कौशल शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है इसमें कि शुद्ध लेख जो होता है, शुद्ध सामग्री के प्रयोग के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों भावों एवं तत्वों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। सेकंड है विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों का उच्चारण तथा स्वर गति लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। थर्ड है फ्रेंड छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। एंड फोर्थ उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इस 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व कौन सा नहीं है? जो नहीं है फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें रोज़मर्रा के कार्यकलापों को मौखिक भाषा प्रयुक्त करते हैं। सेकंड क्या है? भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें, थर्ड क्या है कि मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। एंड फोर्थ अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तो जो कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है, जो नहीं है फ्रेंड, वो है कि मौखिक के भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, अब भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 3rd हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि वाचन पठन वह जटिल अधिगम सामग्री है प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन जो है किसका है? फर्स्ट है जीन पियाजे का, सेकंड है कैथरीन ओकनार का, थर्ड है स्किनर का, एंड फोर्थ है चॉम्स्की का। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 2nd हो जाएगा, कैथरीन ओकानर का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्र फिल इन दी ब्लैंक्स, छात्र की फिल इन दी ब्लैंक्स इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न ही अपने मनोभावों को जो है अभिव्यक्त कर सकता है। ओके, तो न भाषा सीखना है न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करना है, तो वो कौन सा है? तो फर्स्ट है फ्रेंड पठन, सेकंड है स्वरण, एंड थर्ड है दृश्य, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। वो होगा फ्रेंड इसमें कि तो इसमें जो वो करेक्ट होगा वो हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, स्वरण कौशल। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स की अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार क्या है? तो अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने फर्स्ट है वाचन कौशल, सेकंड है पठन कौशल, थर्ड है स्वरण कौशल, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण कौशल। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? फर्स्ट है सुपाठ्य लेख लिखना, सेकंड है सोचने एवं निरीक्षण करने की जो है उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, थर्ड है शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, इसमें उपरोक्त सभी है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है फ्रेंड कि मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी जो है वो विशेष कौन सी जो है फ्रेंड विशेष जो है विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो वो है फर्स्ट शुद्धता होनी चाहिए,
प्रभावमयता होनी चाहिए, अवसरनाकुलन होना चाहिए, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है? सुलेख है, श्रुतलेख है, अनुलेख है, सभी है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषा शिक्षण के विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का जो है विकास होता है? वो भाषा कौशल का होता है, चिंतन का होता है, सामूहिक क्रियाओं के में कार्य करने के कौशल का होता है। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें कि इसमें क्या दिया है, तो इसमें चारों करेक्ट है। ओके, कि भाषा शिक्षण में जो है विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? वो भाषा कौशल का भी होता है, चिंतन कौशल का भी होता है, सामूहिक क्रियाओं के कार्य करने के कौशल का भी होता है, सभी का होता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? फर्स्ट है स्वाभाविकता, सेकंड है स्पष्टता, थर्ड है बोधगम्यता एंड फोर्थ है सभी। तो राइट आंसर इस 4 हो जाएगा, सभी होनी चाहिए। आगे देखेंगे स्वर्ण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? फर्स्ट है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, सेकंड है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, थर्ड शुद्ध सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इस 4 हो जाएगा फ्रेंड, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का महत्व नहीं है? वाचन का जो महत्व नहीं है, फर्स्ट है वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, सेकंड है सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, थर्ड है लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, फोर्थ है वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। तो कौन सा वाचन का महत्व नहीं है? तो महत्व जो नहीं है फ्रेंड वो है सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वाचन पठन कौशल का उद्देश्य है? फर्स्ट है फ्रेंड बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथावत भावों के अनुकूल स्वर में जो है लोच देकर पढ़ें। सेकंड है बालकों को वाचन के माध्यम से जो है शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र जो है मुंह व जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। एंड थर्ड है वाचन से अक्षर उच्चारण ध्वनि बल निगमन और सस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन पठन संबंधी त्रुटि नहीं है? तो पठन संबंधी जो त्रुटि नहीं है, फर्स्ट अशुद्ध उच्चारण, सेकंड है वाचन में सम्यक गति, थर्ड है अटक अटक कर पढ़ना, फोर्थ है भावनानुकूल आरोह अवरोह का अभाव। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, वाचन में सम्यक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? तो वो दिया जाना चाहिए फ्रेंड स्थानीय बोलियों के प्रभाव पर। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड वो है पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है? फर्स्ट है स्वर्ण कौशल, सेकंड है पठन कौशल, थर्ड है भाषण कौशल एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज फर्स्ट स्वर्ण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि स्वर्ण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? तो फर्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन, भाषण और सभी। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, सभी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं रहे? तो फर्स्ट है फ्रेंड मौन वाचन में नित्य तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। सेकंड है मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। थर्ड है मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। फोर्थ है मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक प्रभाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो नहीं है फर्स्ट है बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, सेकंड है विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, थर्ड है छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना एंड फोर्थ है बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वो है फ्रेंड विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए?
तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मानक भाषा का प्रयोग, सेकंड है स्थानीय बोलियों का प्रभाव, थर्ड है आत्मविश्वास के साथ वाचन, फोर्थ विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, स्थानीय बोलियों का प्रवाह नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है फ्रेंड उचित ध्वनि निर्गम, सेकंड उचित लय एवं गति, थर्ड उचित हाव भाव, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है उन्हें कहते हैं अध्यापक वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, विशेष वाचन। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। राइट आंसर इज थर्ड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।